रिसर्चर्स की एक टीम को इजिप्ट के रेगिस्तान में से मिट्टी के अंदर से प्राचीन बोट के लकड़ी के चंद पीसेस मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि यह लकड़ी के टुकड़े 5000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात यह थी लकड़ी पर मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और योट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कायरों से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को एबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ताहाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने साल 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक 70 फीट लंबी बोट। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ताहाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल की मदद से ही ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट्स 5000 साल पुरानी है, यानी कि गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। इस स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे से पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह है ये बोट खड़ी है इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था? एक्सपर्ट ने देखने के साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी है जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छे से चेकिंग की पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट किसकी थी? और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर उनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोविंग वेसल थी जिनको 30 लोग मिलकर छप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती है। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़